चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। दिल्ली के प्रशांत विहार में इलाके में धमाका हुआ है। स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। जानकारी पुलिस को दी गई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंच गई है। मौके पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA पहुंच गई है। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ समारोह में JMM नेता हेमंत सोरेन ने राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार विधानसभा में सीट अरेंजमेंट को लेकर हुए हंगामे के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में सबके सीट तय किए गए हैं कि कौन सदन में कहां बैठेगा, फिर ऐसे कैसे कोई भी कहीं पर बैठ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी तक 18,000 रुपए न्यूनतम बेसिक सैलरी मिलती है। नए साल में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बम्पर सैलरी का तोहफा दे सकती है। कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,880 रुपए हो सकती है। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। देवेंद्र फडणवीस CM पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जातिगत समीकरण उनके खिलाफ है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस दौरान कई तरह की योजनाएं चलाई गई है जिसमें आम लोगों को सीधे लाभ हुए हैं। ओल्ड एज पेंशन स्कीम इन्हीं में से एक है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इसी बीच अब सबकी निगाहें राज्य में कैबिनेट के अहम पदों के बंटवारे पर टिक गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं। प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही है। पूरे शहर में सुरक्षा के सभी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 13 सितंबर को महाकुंभ की शुरुआत होनी है, जिसको खुद प्रधानमंत्री गंगा पूजन पर महाकुंभ 2025 की शुभारंभ करेंगे। प्रयागराज और जबलपुर के बीच पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठा रही है सरकार। टूरिज्म कॉरिडोर बनाकर 2 पवित्र नदियों गंगा और नर्मदा को जोड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आगामी 1 दिसंबर को 1200 ऐसी गरीब बेटियों की शादी बेहद खास बनाने जा रही है, जिसके परिवार के लिए शादी के संसाधन जुटाना पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल था। दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल EV पॉलिसी को मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस नीति के तहत 1 जनवरी 2025 और उसके बाद खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट मिलेगा। महाराष्ट्र चुनावों में संयुक्त की प्रचंड जीत से न केवल सत्ता पक्ष में खुशी की लहर है, बल्कि उन लोगों में भी खुशी देखी जा रही है जो चुनाव से पहले तक महायुक्त को हराने के लिए कभी अपना उम्मीदवार उतार रहे थे तो कभी मुखर होकर विरोध कर रहे थे। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में 44 और 2019 के लोकसभा चुनावों में 42 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस को इस साल के लोकसभा चुनावों में 99 सीटों पर जीत मिली, तो कई राजनीतिक विश्लेषकों और विशेषज्ञों ने इसे कांग्रेस की वापसी माना। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को सार्वजनिक रूप से अपना प्यार दिखाने से कभी नहीं कतराते हैं। ऐसे ही नजारा आज संसद में देखने को मिला, जब प्रियंका संसद बनाने के सफर की शुरुआत कर रही थी।
हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी उपस्थित थे। सोरेन ने शहीद अग्निवीर के आश्रित को नियुक्ति पत्र और 10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की। कल्पना सोरेन चुनाव हार गई है, जबकि चंपाई सोरेन 7वीं बार जीते। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में स्व धमाका हो गया है, जिसमें एक शख्स घायल हो गया है। इस घटना पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की ओर से फिर से 4% मुस्लिम कोटा बहाली की सुगबुगाहट की तैयारी शुरू हो चुकी है। विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस को मिली सफलता के बाद सिद्धार्थ मौर्य सरकार के हौसले बहुत ही ज्यादा बुलंद हैं। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निचले सदन की सदस्यता की शपथ ली। इस दौरान शिवसेना विपक्षी सांसद संजय राउत ने उन्हें सिरनी बताया।